अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति की। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से घोड़े के समान हिनहिनाने की ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति थे अश्वत्थामा, किंतु महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा पर भी वार किया। इसके पश्चात क्रोधित कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का श्राप दिया। क्या था यह श्राप, क्या था यह संवाद? आज के पॉडकास्ट में सुनिए श्री कृष्ण अश्वत्थामा संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, धुआं और धूल के धीरे धीरे छटते हुए बादल, युद्ध का मैदान शवों से पटा पड़ा है। श्री कृष्ण खड़े होकर युद्ध स्थल का अवलोकन करते हैं। कुछ ही दूरी पर अश्वत्थामा खून से लथपथ खड़ा दिखाई देता है। तभी श्री कृष्ण अश्वत्थामा की ओर देखते हुए कहते हैं, युद्ध थम गया है, धर्म की विजय हुई है, किंतु कितने रिश्ते धूल में मिल गए, कितने सपने मिट्टी में दब गए अश्वत्थामा। कृष्ण, ये कैसा विजय हुआ? पांडवों ने धर्म नहीं अधर्म का सहारा लेकर जीत हासिल की है। हार और जीत तो क्षणभंगुर है, धर्म शाश्वत है। कौरवों ने अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए उनका पतन हुआ। अधर्म, द्रौपदी का चीरहरण धर्म था, भरी सभा में दुर्योधन का अपमान धर्म था। द्रौपदी का अपमान हुआ, यह सत्य है, परंतु बदले में युद्ध छेड़ना, कूटनीति का प्रयोग करना, यह भी धर्म नहीं है अश्वत्थामा। मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे सगे भाई मारे गए, कौरव वंश का नाश हो गया, मुझे जीने का क्या हक बचा? श्री कृष्ण अश्वत्थामा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, युद्ध का यही दंड है अश्वत्थामा। मृत्यु ही नहीं, वियोग भी सहना पड़ता है, परंतु मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। मुझे जीवन नहीं, बदला चाहिए। द्रौपदी के पुत्रों को मारकर मैं अपने पिता और भाइयों का ऋण चुकाऊंगा। अश्वत्थामा युद्ध स्थल से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण चिंतित होकर उनका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के पास पहुंच जाते हैं। वो शिविर में सोते हुए समस्त पांचालों को मार डालते हैं। उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण शिविर में पहुंचते हैं और शिविर में फैले शवों को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आते हैं। क्रोध के तूफान से खड़े होकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं, अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? ये वीर योद्धा सो रहे थे, तूने उन्हें धोखे से मार डाला। मैंने अपना वचन पूरा किया श्री कृष्ण। कौरव वंश का नाश हो गया, अब पांडवों का वंश भी समाप्त हो जाएगा। वंश का नाश? तूने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को नहीं, धर्म पर प्रहार किया है। तूने पाप किया है अश्वत्थामा। तूने कायरता को अंजाम दिया। सोए हुए योद्धाओं को मारना क्षत्रिय धर्म नहीं है। तू धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है अश्वत्थामा। किस धर्म की बात कर रहे हो कृष्ण? जिस धर्म ने मेरे पिता और भाइयों को मौत के घाट उतारा, जिस धर्म ने द्रौपदी को चीरहरण सहने को मजबूर किया, तुम उस धर्म की बात कर रहे हो कृष्ण। श्री कृष्ण
शांत होते हुए कहते हैं, युद्ध में हार जीत होती है अश्वत्थामा, परंतु बदले की आग में जलना मूर्खता है। तूने जो किया है उससे कौरवों का दुख कम नहीं होगा, किंतु पांडवों का दुख बढ़ जाएगा। मुझे दुख की परवाह नहीं कृष्ण, मुझे सिर्फ बदले की ज्वाला है। दुर्योधन के मरने से पहले मैंने उसे वचन दिया था कि मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है कृष्ण। वचन निभाने के लिए धर्म का त्याग करना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता अश्वत्थामा। तूने धर्म युद्ध को कलंकित कर दिया। धर्म युद्ध? किस धर्म की बात कर रहे हो कृष्ण? इस युद्ध में किसने धर्म का पालन किया? कौरवों ने नहीं किया, पांडवों ने नहीं किया, सबने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ा है। युद्ध में पाप होता है, ये सत्य है, परंतु युद्ध के नियम होते हैं। तूने तो उन नियमों को ही तोड़ दिया। तूने क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन कर दिया। अश्वत्थामा और कृष्ण के संवाद के बीच उसी क्षण शिविर में पांडव और द्रौपदी भी पहुंच जाते हैं। वो अपने पुत्रों को इस अवस्था में देखकर क्रोधित हो जाते हैं। द्रौपदी अपनी आंखों से अपने पुत्रों के शवों को देखकर क्रोधित हो जाती हैं और आमरण अनशन का हठ करते हुए कहती हैं कि वो तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगी जब तक अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त नहीं हो जाती। इसी बीच अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। अश्वत्थामा पांडवों के वंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, किंतु अर्जुन ने उनके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। पृथ्वी पर आए इस संकट को देखते हुए नारद और व्यास जी प्रकट होते हैं और अर्जुन और अश्वत्थामा से अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहते हैं। व्यास जी के अनुरोध पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, किंतु अश्वत्थामा ने वापस लेने के सामर्थ्य की न्यूनता बताते हुए अपना ब्रह्मास्त्र पांडव परिवार के गर्भों को नष्ट करने के लिए मोड़ दिया। पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा पर वार किया, किंतु उसी क्षण कृष्ण ये सब देख और क्रोधित हो जाते हैं। अश्वत्थामा, तूने अपने पाप को और बढ़ावा दिया है। उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसको पुत्र होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत भी हुआ तो मैं उसे जीवन दान दूंगा, वो भूमि का सम्राट होगा। किंतु तू अश्वत्थामा, नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप अब जीवन भर ढोता रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे तेरे इस कृत्य का दंड भोगना पड़ेगा अश्वत्थामा। तूने जो पाप किया उसका फल तुझे मिलेगा। दंड? क्या दंड दोगे तुम मुझे कृष्ण? मृत्यु ही ना? दे दो मुझे ये दंड। मृत्यु तुझे मिलेगी अश्वत्थामा, किंतु उससे पहले तू सैकड़ों जन्मों तक, हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। मैं तुझे अमरत्व का श्राप देता हूं। अमरत्व का श्राप? ये कैसा श्राप है कृष्ण? तू अमर होगा अश्वत्थामा, परंतु सुख का एक पल भी तुझे नहीं मिलेगा। तू युद्ध का साक्षी बनेगा, तू युद्धों का परिणाम भुगतेगा, निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध बहती रहेगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। इसी क्षण कृष्ण अश्वत्थामा के मस्तक से वह अमूल्य मणि भी छीन लेते हैं, जो उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता
नाग आदि से निर्भय रखती थी। नहीं कृष्ण, यह श्राप मुझे मत दो, मृत्यु दे दो, पर यह अमृत्व का श्राप मुझे मत दो। युद्धों का साक्षी बनना, उनका दर्द सहना, पर यह युद्ध में भाग ना ले पाना, ये तो मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण, तूने अपने कृत्य से धर्म का अपमान किया अश्वत्थामा, तुझे इस पाप का फल भुगतना होगा। ये श्राप तुझे महसूस करवाएगा कि युद्ध कितना भयानक है। शायद एक दिन तू युद्ध को रोकने का प्रयास भी करेगा। अश्वत्थामा घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके आंसू धरती पर गिरते हैं और वो कांपते हुए स्वर में श्री कृष्ण से कहता है, मुझे क्षमा करो कृष्ण, क्रोध में आकर मैंने भयानक पाप कर दिया, मुझे क्षमा करो कृष्ण। क्षमा शिव देते हैं अश्वत्थामा, परंतु अपने किए का फल तो तुझे ही भुगतना होगा। किंतु निराश मत हो, शायद इस श्राप के दौरान तू कुछ ऐसा कर सकेगा जिससे धर्म की विजय होगी, धर्म पुनः स्थापित होगा। श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सिर पर हाथ रखते हैं। एक दिव्य प्रकाश चमकता है। अश्वत्थामा का शरीर अचानक से वृद्ध हो जाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ये क्या हुआ कृष्ण? मैं बूढ़ा हो रहा हूं। श्राप का प्रभाव शुरू हो गया है अश्वत्थामा। अब तू सैकड़ों जन्मों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, युद्धों को देखेगा, दुखों को सहेगा। तेरे अधर्म का यही अंत है। किंतु याद रहे, एक क्षण आएगा जब तू धर्म के लिए लड़ेगा। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।